सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म देखकर हमको टारगेट किया जा रहा है। जो डफली यहाँ पे बजाई जाती है ना, क्योंकि हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है। क्या मेजोरिटी में है? क्या क्या डफली बजाई जाती है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो क्या लग रहा है, भाई भाई नहीं होना चाहिए? आज आपके हिसाब से भाई भाई नहीं होना चाहिए? अगर भाई भाई हैं तो वहाँ जो कत्लेआम मचा है उसको रोकने के लिए एक भी भाई आगे क्यों नहीं आया? एक भी वहाँ फतवा क्यों नहीं है उनके लिए? एक भी यहाँ पे कोई रैली क्यों नहीं है? आक्रोश रैली क्यों नहीं है? जो हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, जैसी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ प्रोटेस्ट कर सकते थे, आज एक भी हिंदू के उनके जो नरसंहार हो रहा है उसके लिए, उसके विरोध में एक भी रैली क्यों नहीं है पूरे हिंदुस्तान में? मैं पूछता हूँ, अगर भाईचारा है तो साबित करो ना। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई हम तो चिंतित हैं हिंदुओं के लिए, लेकिन ये मोदी तो कमजोर है। ये चिंतित इसलिए हैं, वही देख लिया हमने, वहाँ 5 लाख दे सकते हैं और वहाँ गोपाल राय के लिए उसका घर नहीं दिखा। ना 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 ना, ना। चिंतित ये दोगले लोग हैं, तुष्टीकरण में डूबे हुए। इन्हीं का परिणाम है हमारे राम भक्तों ने भुगता था। वो तो कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। ऐसा कोई साल नहीं है समाजवादी गवर्नमेंट में जहां 5 से 10 दंगे ना हो। गिनवाइए, कोई एक साल बताइए जिसमें दंगा ना हुआ हो अखिलेश की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में। और ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। ये एक्चुअल में इनके हाथ ना रंगे हैं, किससे? हिंदुओं के खून से, तुष्टीकरण के नाम से। चमड़ी उतार देते थे, इनके बाहुबली होते थे ना, चमड़ी उतार कर ऐसे रोड पे फेंक देते थे। FIR तक नहीं होने देते थे, बेटियों को उठा लेके जाते थे। स्पेशल डायरेक्शन थी, अगर मुस्लिम समाज ने अगर कोई लड़की उठाई है FIR नहीं होगी। तो मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? लाल किले पे कब्जे की तैयारी बांग्लादेश से हो रहा है। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, अगर इतने ही जो लोग जो वो डिप्लोमेसी अगर समझ पा रहे होते ना, तो शायद आज ये हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। एक रिपोर्ट आती है अडानी पे, सारे भेड़ चाल राहुल गांधी के पीछे चलकर। अगर पढ़ते कि डिप्लोमेसी है क्या, फॉरेन अफेयर्स है क्या, आज भारत सरकार जो है किस तरह से इंटरनेशनल दबाव बांग्लादेश के ऊपर बना रही है, सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रही है। ब्रिक्स में जाकर आज फर्स्ट टाइम यूरोपियन कोर्ट के जो MP हैं, यूरोप के जो MP हैं, वो भी हिंदुओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप जो है उसके ऊपर बयान दे रहा है। ये मोदी जी का ही है जो कहते थे कि अरे भाई अब तो जो है बांग्लादेश कह रहा है हम 28 करोड़ हाथ हैं, 14 करोड़ लोग और 28 करोड़ हाथ हैं, दिल्ली पे हम शासन करेंगे फिर से। दिल्ली पे जो शासन की जो है ना, 71 में उन्होंने देखा है, उनके घर में घुसकर 93,000 कितने 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था। तो वो तो कह रहे हैं कि इंदिरा जी थी, आयरन लेडी थी, वो तो ये लोग कहते हैं विपक्ष वाले। वो तो तुष्टीकरण में डूबी हुई वो लेडी, चलो आयरन लेडी में कहता हूँ सम्मान है उनका, पूर्व प्रधानमंत्री, मगर आपके बार ना मोदी है यहाँ पे, बाप है उनका। तो मोदी के बांग्लादेश के मुझे लग रहा है और टुकड़े होने वाले हैं यहाँ पे। ये अब पूरी, अरे उनका कहना है कि उनके शासनकाल में 93,000 सरेंडर किया, और इनके शासन में जो हिंदुत्व की बात करते हैं कह रहे हैं कि हम तो 28 करोड़ हाथ हैं, 14 करोड़ लोगों के 28 करोड़ हाथ अब भारत पे कब्जा करेंगे। पत्रकार महोदय, उस वक्त की परिस्थिति लगातार युद्ध थोपे जाते थे, 65 61 का, 65 का, 71 का, ये लगातार भारत पे उस वक्त था। उस वक्त परिस्थिति कुछ होती, अब वार हो रही है, इकोनॉमिक वार चल रही है। कैसे एक देश को बिल्कुल अलग थलग कर दो, सैंक्शन लगाकर उसके ऊपर पूरा दाना पानी का मोहताज हो जाए, जैसे पाकिस्तान बन गया है। आज आप अगर इसको समझते हैं, आज बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पूरा है। आज उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए फ्री, बिना किसी सिक्योरिटी चेक के पाकिस्तान वहाँ पे आ जा सकते हैं पाकिस्तानी। आप समझिए, जो कभी मतलब अपने आप को सेकुलर, लेकिन मोदी जी ने विदेश आज वो शेख मुजीबुर रहमान को अपना बाप नहीं मान रहे। आज वो वही जो सोच है ना उनकी, वो कहीं सोचा था कि ये सेकुलर रहेंगे, मगर 10 साल के बाद ही उन्होंने सेकुलर का टैग हटा दिया अपने वहाँ से, बांग्लादेश ने। मतलब इतना जंग लड़ने के बाद, इतना रेप होने के बाद, महिलाओं के होने के बाद, फिर आ जाकर ये मतलब ये पीछे से ना, ये DNA ही ऐसा है इनका। ये आप ये कहते हैं ना कुत्ते, तो क्या फिर से भारत पे जो है मतलब पूरे इस्लामिक स्टेट का शासन होगा? बांग्लादेश के लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। नहीं होगा, और मैं आपको कह रहा हूँ कि बांग्लादेश इसका सब जल्दी इसका जो है ना, इसका हर्जाना भुगतेगा। और एक नई, आप कह रहे हैं ना, एक नई स्टेट जो है वहाँ पे हिंदू स्टेट बनने वाली है। वो तो कह रहे हैं कि चिकन ने काट देंगे हम। सुनिए,
भारत के लोग खड़ा होकर बांग्लादेश के बॉर्डर पे अगर मूत दें तो पूरा बांग्लादेश बह जाएगा। वो तो कह रहे हैं हम चिकन ने काट देंगे। अच्छा एक बात बताइए, हाथी जाती है सामने आइए इधर। हाँ नहीं, हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं। हाँ। हाथी क्या करती है? अरे भाई साहब वो तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान भी हमारा देश है, हम लोग एक ही लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, बिजनेस करेंगे। भारत की साड़ी जलाई जा रही है। बिल्कुल है। तो अच्छा पाकिस्तान में कटोरा लेके कौन भीख मांग रहा है? कौन मांग रहा है? वहाँ का प्रधानमंत्री। और आप कहाँ हैं? वर्ल्ड के चौथे नंबर की इकोनॉमी। तो अब बांग्लादेश को अगर भीख मांगने का शौक पड़ा है तो उसमें हम तो मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? 100 दिन से ऊपर हो गए। कहाँ करेंगे? अच्छा पाकिस्तान में एक बात बताइए, उन्होंने गोली चलाया, उन्होंने सेना भेजा, उन्होंने कुछ किया? कटोरा पकड़ा दिया ना, कुछ किया? तो आप कटोरा पकड़ाएंगे? हाँ वो तो कह रहे हैं हम आर्थिक रूप से भारत को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल कर हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे इनसे। 4 लड़ाई वैसे ही हार चुके हैं, हर बार कहते हैं इंशाअल्लाह हम फिर जीतेंगे। एक मिनट नहीं, लड़ाई की बात ही नहीं है। हम लड़ाई क्यों करने जाएंगे भाई? वो तो कह रहे हैं कि हम जो भारत पे राज करेंगे, दिल्ली पे बंगाल से घुसेंगे, कलकत्ता पे कब्जा करेंगे। तो लो भाई, गोरी और गजनी के नाम से मिसाइल किसने बनाया? पाकिस्तान में। क्या हुआ उसका? जो इनका आका था। अच्छा एक बात बताइए, ये इनकी बहन बेटियों को, इनकी औरतों को इज्जत जब लूटी जा रही तो किसने बचाया? हिंदुओं ने। 90 लाख सैनिक किसने पकड़ा? वो तो कह रहे इंदिरा जी ने बचाया। कांग्रेस ने बचाया। अच्छा इंदिरा जी कौन है? सैनिक कौन गए थे? इंदिरा जी गई थी बांग्लादेश। भारतीय सेना पे आपको गर्व है? हाँ नहीं, हिंदू गए थे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान। 2 देश बना था, एक हिंदुस्तान बना था और एक तो पाकिस्तान। संविधान में कहाँ आपके लिए सेकुलर देश है ये तो? अच्छा सेकुलर नहीं सेकुलर देश है। तो भारत की सेना गई थी ना। लेकिन इस देश का नाम क्या है मुसलमानों की नजर में? हिंदुस्तान। तब आप क्या कीजिएगा? आपका तो चिकन ने काटने की बात हो रही है, कलकत्ता पे कब्जा की बात हो रही है। कब? अब देख रहे हैं बांग्लादेश से वीडियो आ रहा है। हाँ भाई एक खुल्लम खुल्ला मुंह उनका है। अच्छा एक बात बताइए, आप रास्ते से जा रहे हैं, कुत्ते अगर भौंकते हैं तो क्या करते हैं? आप तैयार हैं? हाँ नहीं, हमको तैयार नहीं रहना। कुत्ते अगर भौंकते हैं तो आप उसको, एक बात बताइए, कुत्ता आपको काट ले। मोदी जी ने अभी तक क्या किया है बताइए? अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, सपोज करिए आपको कुत्ता काट ले, तो आप क्या करेंगे? अपना इलाज कराएंगे कि कुत्ते को आप भी काटेंगे? तो काटने नहीं जाते हैं ना। तो जो पागल हुआ है अखिलेश यादव कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बांग्लादेश को किसने बनाया? मुजीबुर रहमान। देखिए विपक्ष की बात सुन लीजिए पहले आप। सुनिए, मुजीबुर रहमान ने बनाया। उसके मूर्ति पे कौन मूता? बांग्लादेशी। अच्छा एक बात बताइए, उस देश की प्रधानमंत्री थी, महिला थी, उसके ब्रेसियर और अंडरगारमेंट किसने दिखाया? ये हमारा कल्चर नहीं। मोदी जी ऐसा नहीं करते, हमारा संस्कार नहीं है। यह संस्कार बांग्लादेश का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, इस्लामियों का हो सकता है। हम ऐसा हमें विपक्ष का कहना यह है कि जो है सिर्फ भड़काया जा रहा है। हम आपके पास आते हैं। विपक्ष का कहना है कि जो है रूस भी जो है तमाशा देख रहा है, अमेरिका भी तमाशा दे रहा है, मोदी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, विदेश नीति भी फेल हो गई इनकी। हाँ। तो भाई साहब कह तो रहे हैं, एक बात बताइए, पाकिस्तान में आज जितने आतंकवादी हैं उनको कौन मार रहा है? आपके जो देश में आके बम फोड़ते थे, इसी कनाट प्लेस से लेके और देश के कोने कोने में जो आप घुमावदार बातें कर रहे हैं कि घुमा करके मोदी जी लेंगे हिसाब। आप 4000 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश पे कोई बॉर्डर नहीं है, एक मेड़ है। आप ना कब बांग्लादेश में घुस जाते हो और कब बांग्लादेशी अंदर आ जाते हैं, समझ रहे हो? लेकिन यही कह रहा हूँ कि यही विपक्ष है जिसकी हाथ तौबा, जो समाजवादी आप अखिलेश की बात कर रहे हो, यही अखिलेश यादव से पूछो कि वहाँ कौन है। 125 करोड़ में 90% दलित और पिछड़े बेचारे हैं। ये तो कह रहे हम बचा लेते हैं। हाँ तो बचा लेते, तो एक शब्द तो बोल दो, ट्विटर पे कुछ लिख दो, क्योंकि यहाँ का वोटर नाराज हो जाएगा। वहाँ उन्होंने तो कहा है गलत हो रहा है वहाँ पर। किसने कहा है? भारत सरकार कमजोर है। किसने कहा है? आपने अखिलेश यादव का बयान सुना? मैंने सुन लिया उनका बयान। उनके बयान में कहीं विरोधाभास नहीं था।
उन पे वो था कि भैया एलिगेशन देना है मोदी जी को, तो मोदी जी ने ठेका तुम दलित का तो तुम लड़ो चुनाव। मोदी जी तुम्हें पीएम है, चाहिए। ठेका कौन लेंगे फिर? हाँ जी, मोदी जी तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। बांग्लादेश पे बिजली का इतना कर्जा अडानी ने करा है ना, तो बंद तो कर दिया। हुक्का पानी अब कह रहे हैं ना कोई सामान आएगा ना जाएगा। आप हुक्का पानी बंद करेंगे, वो तो कह रहे हैं साड़ी जला रहे हैं खुल्लम खुल्ला। तो वो तो कह तो रहा हूँ कि जो वो कर रहे हैं ना वहाँ पे, कह रहे हैं हमें नहीं खरीदना भारत से कुछ भी। कौन कह रहा, बांग्लादेश? हाँ भाई साहब, उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा जिस दिन वो उनकी पता लगेगी इकोनॉमी तो वैसे ही गिर रही है और वो भी पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़े हैं। उनके हाथ में भी कटोरा पाकिस्तान थमा ही देगा। जिस तरह का वो इस समय चल रहा है वहाँ पे, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चंद्र मुट्ठी भर लोग हैं। अगर मान लो एक गाँव में 80,000 लोग रहते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने हथियार उठाया था, लेकिन जीता कौन, किसके साथ था? आप कह रहे हैं कि महाभारत की शक्ल, ये कह रहे हैं महाभारत की तरफ मोदी जी जो है करेंगे। पहले ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि 14 करोड़ हाथ हैं, सुनिए 14 करोड़ हाथ हैं, 14 करोड़ बांग्लादेशी, 28 करोड़ हाथ हैं। लाल किले पे कब्जा होगा और कलकत्ता होते हुए कब्जा होगा। पत्रकार महोदय, 16 करोड़ जो है बांग्लादेशी हैं, 1 करोड़ सवा करोड़ हिंदू है। जो पश्चिम बंगाल के जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बात क्यों नहीं बता रहे? उन्होंने क्या कहा? सिर्फ दो राफेल हमारे लिए जरूरी काफी है, धुआं कर देंगे। आप हसीना के मदद से उनके बेस पे आप लड़ाई लड़ेंगे बांग्लादेश से? मैं आपको जो बता रहा था पहले वो बात का जवाब ले लो, मैं दूसरी का बाद में दूंगा। 16 करोड़ जो है वहाँ क्या नाम है मुसलमान रहता है। कहते हैं ना कि भाईचारा है, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। तो 16 करोड़ के साथ जो रह रहा है 10% हिंदू उनके साथ रह रहा है सदियों से, तो वो जब उनके मोहल्ले में उस पर अटैक किया जाता है, उनकी दुकानें जलाई जाती हैं, तो वो जो वहाँ का मुसलमान वो क्यों नहीं बोलता कि भाई ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते रहे? ठीक है, वहाँ कहाँ चला गया भाईचारा? तो वही चीज़ यहाँ की जनता को देखना चाहिए कि ये जहाँ तादाद में है वहाँ भाईचारा गायब हो जाता है और जहाँ ये कमजोर है वहाँ भाईचारा शुरू हो जाता है। यहाँ महिला भी उनसे पूछते हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उतना, और मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव सीधा कह रहे हैं कि ये कमजोर लोग हैं, कमजोर। कौन नहीं कर पा रहे? मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे? कर रहे हैं मोदी जी तो। हम तो बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्यों नहीं कर पा रहे? 100 दिन हो गया है, कह रहे हैं कलकत्ता पे कब्जा करेंगे वहाँ के लोग, फिर जाकर के दिल्ली पे, फिर जैसे 800 साल राज किया फिर राज करेंगे। अभी राम राज्य हुआ है ना, और केस देखा है ना, पीछे के सारे केसेस देख लो ना 1 by 1। चलिए, ये कह रहे हैं कि जो है एक देखेंगे 1 by 1, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बिजनेस करेंगे। एक बैग तो कुछ होना नहीं, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश को भी पता है, बांग्लादेश ने बहुत कोशिश की कि मोदी जी से मुलाकात हो जाए यूएनओ में। आपको भी पता है, दुनिया को पता है, बहुत बार उनसे टाइम मांगा गया, मोदी जी ने नहीं दिया। जयशंकर ने भी 2 टूक जवाब दिया। तो यहाँ की गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है और यहाँ के जो विपक्षी है वामपंथी दल वो रोटी सेक रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी रोटी तो एक बार तो तुम ट्विटर पे आओ ना। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि रोहिंग्या जो है जम्मू में, उनको हमने थोड़ी ने लाया है, यही तो सरकार ही दिया उनको। और यहाँ पे 8 करोड़ रह रहा है। एक की जुग्गी यहीं पे दिल्ली में जलाई गई थी, उसके ऊपर FIR हो गया, वो बेचारा जेल चला गया। तो यहाँ पे रोहिंग्या यहाँ पे हिंदू के साथ कैसे रहता है, हिंदू कैसे रखता है, उसको भी बड़े सम्मान के साथ रखता है। लेकिन वही बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदू, 16 करोड़ लोग हैं, उनको मानवता। अरे भाई, तो मोदी जी को किसने रोका है? इजराइल में जितनी संख्या है यहूदियों की, लगभग उतनी ही बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या है। आपको बता रहा हूँ, 20 जनवरी आने दो, ट्रंप को लेने दो शपथ, उसके बाद देखना। क्या चाहते हैं? एक बात बताइए, रसिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया, रसिया ताकतवर है ना, आज भी युद्ध में है ना, नुकसान किसका? सारा विपक्ष आपको साथ दे रहा है बांग्लादेश के मुद्दे पर। दिया है, कब चर्चा हुई है संसद में? आप सदन में एक बात बताइए, इस देश का तिरंगा पैरों तले कुचला गया, बांग्लादेश में जलाया गया, लेकिन मुद्दा विपक्ष ने बनाया। मुद्दा क्या बनाया? वो तो कह रहे हैं कि आप उस पर लीजिए, एक्शन लीजिए, हम साथ हैं। संसद में क्या चर्चा हो रही है? अडानी ने घुटनों पे ला दिया बांग्लादेश। हमारे देश का तिरंगा किसी देश का है? यानी ये लोग ढोंग कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, एक बात बताइए, तिरंगा राहुल गांधी का, अगर वो निष्पक्ष होते, राष्ट्र के साथ होते, तो बांग्लादेश का मुद्दा उठता संसद में। बिल्कुल राष्ट्र हित में होते हैं। अगर ये राष्ट्र का सोचते तो ये सारी चीजें होती क्या? ये एक शुरू में बोलते भाई हमारे दलित भाई वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको मोदी जी बचाएं, मोदी जी को मजबूरन जाना पड़ता है। ममता बनर्जी तो साफ कह रही है कि भारत जो है मतलब कमजोर नहीं है, भारत जवाब देगा। सुन लो, ममता बनर्जी का पहला बयान सुन लो सबसे पहले कि मुस्लिम अगर साथ दे तो मैं बांग्लादेश बना दूं। कमजोर की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, पूरा यूरोपियन यूनियन कहता रहा कि एस जयशंकर जी आप रसिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? यूरोपियन यूनियन मजबूत है कि बांग्लादेश मजबूत है? तो आज तो फिर वही रसिया तो आपको कह रहा है सुखोई खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए। की बात मत जाइए। एक बात बताइए, पूरे यूरोपियन यूनियन जिसमें अमेरिका भी है,
उस पर क्या जयशंकर ने जवाब दिया? नहीं, जयशंकर जी ने ठीक जवाब दिया। आप वहाँ सही तो है। उनको जवाब दे कोई सकते तो हैं। भैया डीआरडीओ यही बना रहा है, तो रसिया से क्यों खरीदेंगे जब यहाँ पे डिफेंस की सारी चीजें बनने लगी। अब हमारी अब हर डिफेंस का सामान यही बन रहा है, बाहर से इंपोर्ट मतलब आना कम हो गया, तो यहाँ पे जब बना रहे हैं यानी आप रसिया से भी डिपेंडेंट नहीं है अब। ऐसा आप किसी पे भारत डिपेंडेंट नहीं है। और रही बात बांग्लादेश की, तो ये अडानी काफी तो आपको लग रहा है कि मोदी जी जवाब देंगे हाल फिलहाल? भैया मैं कह तो रहा हूँ, जिस अडानी को देशद्रोही साबित करने में यहाँ का विपक्ष चला नहीं गया है भाई। है, वही अडानी घुटनों पे ले आया। आज बिजली का जो है त्राहिमाम मचा हुआ बांग्लादेश में, क्योंकि अडानी सप्लाई चल रही थी। अब अडानी ने ले लिया हाथ पीछे, भैया पहले वाले पैसे दो, जो कर्जा है उतारो, फिर आगे होगा। आप डिप्लोमेसी से बांग्लादेश को खत्म करेंगे? और क्या, पाकिस्तान को क्या लड़ाई लड़के खत्म किया है? मोदी जी गर्मा गर्म नहीं खाते, गर्मा गर्म नहीं खाते। हाँ, मोदी- चलिए, आपने सही जवाब दिया, ठीक है। ठंडा लेकिन ये बताइए, ठंडा करके खाते। ठंडा करके खाएंगे। पाकिस्तान से कोई लड़ाई हुई नहीं हुई ना, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। हिंदुओं को इस डिप्लोमेसी से बचा सकते हैं आप? ऐसा है, देखो हिंदू जो है ना यहाँ का अब एक प्लेटफॉर्म अब पे आ रहा है, हाँ। और अब सरकार देखिए, मजबूत हाँ, दे बहुत रहा अच्छा है क्वेश्चन जब किए देश को। हाँ। हाँ, एक बात बताइए, जो हिंदू यूनाइट होके वहाँ बार बार प्रदर्शन कर रहा है, वो कौन सी ताकत करवा रही है? कभी आपने सोचा कौन सी ताकत है जो करवा रही तो है? बस आप देख रहे थे कि जो है लोग जो है थोड़े से सतर्क जरूर हैं, लेकिन घबराए हुए नहीं हैं और अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ बनाए हुए हैं।